स्क्रीन शेयर हो रही सबके साथ? यस सर। ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डाइहाइड्रिक फिनोल्स, जो हमारे पास क्या है, नेचुरली अकरिंग फिनोल्स थे, तो उसकी प्रिपरेशन हम पढ़ रहे थे। 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे कैचिकोल भी कहते हैं, कि ये हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है। और इसको कमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन विद डाइल्यूट NaOH एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कि ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन है। इसकी हमने क्या करवानी होती है? हाइड्रोलिसिस करवानी है विद NaOH एंड कॉपर सल्फेट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों पोजीशन पे जहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, सोडियम फेनोक्साइड लग जाता है, O-Na। जब इसकी नेक्स्ट हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, OH लग जाते हैं, दो ग्रुप्स एट 1 2 पोजीशन के। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो 1 2 पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप्स लग जाते हैं दो। तो ये क्या है, डाइहाइड्रिक फिनोल है और इसका नेम क्या होता है, कैचिकोल। ऐसे हमारे पास 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, जिसे हम रिजोसिनोल भी कहते हैं। और उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय अल्कलीज फ्यूजन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम वैसे ही हमारे पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, जहाँ पर दो पोजीशन पे क्लोरीन लगा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 और 3 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इसकी रिप्लेसमेंट होनी है बाय सोडियम फेनोक्साइड। जैसे यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन पे सोडियम फेनोक्साइड लग रहा था, ऐसे 1 और 3 पोजीशन पे सोडियम फेनोक्साइड लगेगा। देन उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे किसी एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 3 पोजीशन पे OH ग्रुप लग जाएंगे और इसे रिजोर्सिनोल कहते हैं। ऐसे हमारे पास है कीनाल, इसे हाइड्रोकीनोन भी कहते हैं। कीनाल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ पैरा बेंजोकीनोन विद आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कि ये हमारे पास क्या था, एक एनिलीन था, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है, इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट था, H2SO4 था, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई। तो ये वाली पोजीशन पे और ये वाली दोनों पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया, तो इसे कहते हैं पैरा बेंजोकीनोन। पैरा बेंजोकीनोन बन गया। इसकी नेक्स्ट हमने क्या करवानी है, आयरन के साथ इसकी रिडक्शन करवानी है। जब आयरन के साथ इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो ये वाली और ये वाली पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हमारे पास OH ग्रुप लग जाएगा और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, हमारे पास कीनाल होगा। क्लियर है? यस। यस सर। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था, इससे नेक्स्ट हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है फिनोल्स की, वो देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। मोस्ट प्योर फिनोल्स आर कलरलेस लिक्विड्स। ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं। दे आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय कांटेक्ट विद एयर और देयरफॉर कलर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एज इम्प्योरिटीज। कि ये नॉर्मली क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, लेकिन जब इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है हवा के साथ, तो ये क्या हो जाते हैं, कलर शो कराते हैं, और वो कलर किसकी वजह से होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। Phenols are more polar and able to form stronger hydrogen bonds than the corresponding aliphatic alcohols। ये जो हमने दूसरे पीछे सिंपल अल्कोहल्स पढ़े थे, उससे ये क्या होते हैं, ज्यादा पोलर होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, हायर हो जाते हैं, और इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, दूसरे अल्कोहल से ज्यादा होती है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्लियर है? Among the isomeric chloro and nitrophenols, the orthoisomers have lower melting and boiling points, water solubilities, and are weaker acids than the corresponding meta and para position। अच्छा, इसमें बता रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, फिनोल्स में ऑर्थो पोजीशंस पे क्लोरो या नाइट्रो ग्रुप्स लगे हों, उसकी वजह से क्या होता है कि वो वाले एसिड्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर वीकर एसिड्स होते हैं फिनोल वाले, एज कम्पेयर टू कि वो मेटा या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो। क्योंकि अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा होता है तो इनके दरमियान क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है,
उसकी वजह से क्या होता है, इसका प्रोटॉन डोनेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, फिनोल है, OH ग्रुप, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, N नेगेटिव O, N डबल बॉन्ड O। तो ये जब लग जाएगा यहाँ पर, तो इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले हाइड्रोजन के दरमियान जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, तो ये वाला हाइड्रोजन फिनोल इतना इजी से नहीं दे सकता। एसिड वही होता है ना जो प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाएगा अगर नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है इसके। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वीक एसिड हो जाता है। ऐसे हमारे पास क्या है, अगर पैरा पोजीशन पे लगा तो वो क्या करते हैं, दो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन जब हमारे पास पैरा पोजीशंस पे लगे होंगे नाइट्रो ग्रुप, तो वो दो नाइट्रो ग्रुप के फिनोल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है नेचर ऑफ OH ग्रुप, acidity of phenols. As the OH group of both alcohols and phenols contain lone pair of electrons, they are expected to behave as bases. कि इनमें क्या होता है, हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्कोहल्स में, तो इनमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको बेस के तौर पे बिहेव करना चाहिए। It is seen that both types of compounds behave as weak acid because the OH bond in alcohol and phenol is positive and allows the release of hydrogen atom as proton. लेकिन ये क्या है, फिनोल और दूसरे अल्कोहल तो एज ए वीक एसिड एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं। However, phenols are much more acidic than alcohols, but considerably weaker acid than carboxylic acids. ये हमारे पास जो फिनोल है, ये इस वाले एसिड जो हमने पहले पढ़े हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है, वीक एसिड है। ये वाले इस एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि इनका जब एनाइन बनता है, जिसे फेन ऑक्साइड कहते हैं, जब प्रोटॉन फिनोल अपना प्रोटॉन दे देगा वाटर में, तो हमारे पास फेन ऑक्साइड बनता है, तो वो क्या करता है, उसका चार्ज रेजोनेट करता है पूरी रिंग के ऊपर। ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा जैसे यहाँ पर बना रहा है, तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिंग के ऊपर रेजोनेट करता है, जिसकी वजह से इसका एनाइन जो होता है वो स्टेबिलाईज्ड हो जाता है। तो हमने एसिड का लास्ट हमने मिड में जो हमने सिलेबस पढ़ा था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एसिड वही अच्छा होता है जिसका एनाइन स्टेबिलाईज्ड होता है। तो फिनॉल का एनाइन क्या है, ज्यादा स्टेबिलाईज्ड है। ऑन दी अदर हैंड जो हमने सिंपल अल्कोहल्स पढ़े थे, जैसे CH3OH है, यहाँ पर R ग्रुप लगा हुआ है, तो उनके केस में क्या होता है, रेजोनेंस नहीं होती, तो वो वीक एसिड है एज कम्पेयर टू द फिनोल्स। लेकिन ये दोनों के हैं, वीक एसिड होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि वहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या, दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं और दोनों पे चार्ज रेजोनेट करता है और इक्वल कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, तो वो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू द फिनोल, और फिनोल ज्यादा एसिडिक है सिंपल अल्कोहल से। क्लियर है? Yes, sir. ये वही पीछे हमारे पास फैन ऑक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा किए गए, जहाँ पर OH के किए गए हैं कि OH अगर हो तब भी क्या होता है, हमारे पास चार्ज रेजोनेट करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। हाइड्रोजन क्या जाएगा, अपना इजीली यहाँ से निकल जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं अगर फिनोल OH ग्रुप ही लगा होगा यहाँ पर। इसका नीचे जहाँ पर बताया गया, एक सेकंड, नीचे जहाँ पर बताया गया है कि ये हमारे पास फिनॉल है और हमारे पास ये अल्कोहल है, जब वाटर में हमारे पास ये डिजोल्व होते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये सर क्या करते हैं, जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो वो हमारे पास क्या है, जहाँ से H निकल के वाटर के साथ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की जनरेशन होती है, तो फिनॉल के केस में हाइड्रोनियम आयन ज्यादा बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन क्या बनेगा, कम बनेगा। तो Ka बेसिकली क्या है, जनरेशन ऑफ
H3O+, तो वो फिनॉल में ज्यादा हो रही है और सिंपल अल्कोहल्स में क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडोटिक फिनॉल्स के, अगर फिनॉल के साथ डिफरेंट ग्रुप्स लग जाएं, सब्स्टिट्यूट हो जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास फिनॉल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों, जो हमारे पास NO2 है, क्लोरीन है, CN है, CHO एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उस पे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। जब हमारे पास फिनॉल में क्या लगेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाएंगे, तो उससे क्या हो जाती है, एसिडिटी फिनॉल की बढ़ जाती है। उससे क्या हो जाती है, एसिडिटी फिनॉल की बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो पूरी रिंग के ऊपर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला इसका एनाइन क्या हो जाएगा, स्टेबिलाईज्ड हो जाएगा और ये अच्छा एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। ये हमारे पास फिनॉल है सिंपल, इसके साथ हमारे पास पैरा पोजिशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ, जो कि क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। नाइट्रो की जगह क्लोरीन हो सकता है, CN हो सकता है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हो सकती हैं। तो इससे क्या होता है, ये क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा और फेन ऑक्साइड इसका बनेगा, सही है। तो उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे। वैसे भी इसने क्या होना था, रिंग में रेजोनेट होना था, वो सिंपल रेजोनेंस है, लेकिन ग्रुप की वजह से, जैसे मैंने बताया था कि जब रेजोनेंस होती है तो उसे मीजोबैरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होता होता रेजोनेट करता करता नाइट्रो ग्रुप के ऊपर भी रेजोनेट करेगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दिखाई। तो हमारे पास इस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिससे क्या हो जाता है, फिनॉल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो भी कौन सा होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले। वो हमारे पास क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, CH3 हो गया, मिथोक्सी हो गया, अमाइन ग्रुप हो गया। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, सही है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बेंजी फिनॉल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्या अगर ये वाले ग्रुप्स हमारे पास लगे होंगे, जैसे ये वाले CH3 ग्रुप लगा, इसे क्रीसोल भी कहते हैं, जिसकी हमने प्रिपरेशन की थी, तो ये क्या होगा, वीकर होगा एज कंपेयर टू द सिंपल फिनॉल। सही है, ये सिंपल फिनॉल है, कि इसके साथ अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो वो इसको वीक कर देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी, तो उसका एनाइन स्टेबिलाईज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वो वीक हो जाएगा। और ये क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू द मिथोक्सी, दोनों क्या है, वीक एसिड है एज कम्पेयर टू द दीज ग्रुप्स। सबसे ज्यादा हमारे पास नाइट्रो होगा, नाइट्रो का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसे पैरा नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। उसके बाद वीक एसिड कौन सा होगा, क्लोरीन वाला, पैरा क्लोरोफिनॉल। और वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, सिंपल से, और सिंपल फिनॉल ज्यादा एसिडिक है इन दोनों से। क्लियर है? मैं आज का लेक्चर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फिनॉल्स में, जिसमें हमने देखा कि फिनॉल्स जो हैं वो ज्यादा पोलर हैं, ज्यादा एसिडिक हैं एलिफेटिक अल्कोहल से। और इसमें फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स लगे होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये वीक एसिड हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जब पैरा पोजीशन पे लग जाएंगे, तब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दो फिनॉल के दरमियान। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ OH ग्रुप, कि उसकी एसिडिटी क्या है। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो फिनॉल्स हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं सिंपल अल्कोहल से, वो इसलिए कि इनमें जो फेनोक्साइड बनता है नेगेटिव आयन, वो रिंग के ऊपर चार्ज रेजोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होती, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, सिंपल अल्कोहल वीकर एसिड है।
लेकिन ये दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होंगे, क्योंकि वहां पर 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर रेजोनेट करता है। फिर यहाँ पर हमारे पास अगर अल्कोहल का बताया गया कि वहां पर अगर एच हमारे पास क्या है, यहाँ से डिसोसिएट नहीं हुआ, तो तब भी क्या होती है, रेजोनेंस होती है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, वो बताया गया है। और फिर थर्ड बात हमें बताई गई कि जो हमारे पास फिनॉल है वो जब वाटर में डिजोल्व होता है तो हाइड्रोनियम आयन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, के ए ज़्यादा होता है। के ए बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या हमारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, ये हमारे पास कम है तो कम एसिडिक होगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा फैक्टर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, कि फिनॉल पे हम जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं तो उसका उस पर क्या इफेक्ट होता है। पहले हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाए थे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ये वाले ग्रुप्स हैं। जब हमने ये लगाए तो इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता 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 इनके ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर था वो पूरी रिंग के ऊपर आ गया, तो जिससे ये स्टेबिलाइज्ड हो गया मॉलिक्यूल, तो ये एक अच्छा एसिड है। ऑन दी अदर साइड जब हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, CH3 ग्रुप जब मिथॉक्सी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको देते रहते हैं, ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डिस्टेबिलाइज्ड हो जाता है, तो ये अच्छे एसिड नहीं हो। क्लियर है? जी सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यही था, मैं इसकी स्लाइड्स और लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा।